We need to, now we've done sales budget, ठीक है, कैश कलेक्शन कर लिए, सेल्स की बेस पे कैश कलेक्शन. Then on the basis of sales, we said we will produce, so production budget. Then on the basis of production, हमने कहा कितना raw material, so raw material budget. फिर raw material में we said कि raw material purchase करके फिर उसके पैसे देने होंगे, so cash payment भी कर दी हमने उसकी, ठीक है. So now let's move on to the next one. After direct material, we have direct labor. So now let's talk about labor. So this is the detail which is given to you in the question. Expected cash disbursement. Yeah, हम करने चाहिए disbursement. So we've done the disbursement. So let's talk about labor. अच्छा, by the way उससे पहले ये देख लें. What are the total cash disbursements for the quarter? पूरे क्वार्टर में कितने पैसे दिए आपने? ये 185,000. Total 185. So this is 185,000. ठीक है? Okay. Direct labor budget. So let's talk about direct labor now. Now regarding direct labor, this is what you have. Shh, pay attention. Now this is what it says about direct labor. At Royal, each unit of product requires 0.05 hours or 3 minutes of direct labor. Each unit of product, यानी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अगर आप बनाएं तो आपको कितना लेबर चाहिए? 0.05 आवर्स, विच इज इक्वल टू 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट में एक मार्कर बनता है, ठीक है. 3 मिनट्स में एक यूनिट बनता है. द कंपनी हैज अ नो ले ऑफ पॉलिसी. व्हाट डू यू मीन बाय नो ले ऑफ? नो ले ऑफ, ले ऑफ क्या होता है? फायर करना. तो नो ले ऑफ दैट मीन्स काम करो ना करो आपको पैसे मिलेंगे. आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है. ले ऑफ नहीं करेंगे हम, आपको निकालेंगे नहीं, ठीक. सो नो ले ऑफ पॉलिसी. सो ऑल एम्प्लॉइज विल बी पेड फॉर 40 आवर्स ऑफ वर्क ईच वीक. सबको 40 घंटे पर वीक के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी, चाहे आपने 40 घंटे काम किया हो या 30 घंटे, या प्रोडक्शन कभी कम हो हम उससे भी काम कर दें, लेकिन आपको तनख्वाह मिलेगी 40 घंटे की पूरी. ओके, लेट्स मूव ऑन. इन एक्सचेंज फॉर द नो ले ऑफ पॉलिसी. अब इसके एक्सचेंज में क्या है? इन एक्सचेंज फॉर द नो ले ऑफ पॉलिसी, वर्कर्स एग्री टू अ वेज रेट ऑफ 10 पर आवर रिगार्डलेस ऑफ द आवर्स वर्कड, नो ओवर टाइम पे. अब इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर ने कहा नो ले ऑफ, किसी दिन काम नहीं होगा तो भी आप परवाह ना करें, आपको मैं 40 घंटे पूरे के पैसे दूंगा. हाउ मेनी वर्किंग डेज यू हैव इन अ वीक? 5. हाउ मेनी आवर्स यू हैव इन वन वर्किंग शिफ्ट? 8. सो 5 into 8 equals 40. सो 40 आवर्स टोटल एक वीक में बनते हैं अगर आप रोज काम करें पूरे 8 घंटे. वो कह रहे हैं अगर किसी दिन काम कम हुआ तो भी आपको 40 आवर्स के पैसे पूरे मिलेंगे. अब ये लोग कहते हैं, वर्कर्स कहते हैं कि हम ये कर देते हैं कि हम अगर ज़्यादा काम करें कभी 40 से ज़्यादा, सो वी विल नॉट आस्क यू फॉर ओवर टाइम पे. ओवर टाइम का प्रीमियम हम आपसे नहीं लेंगे. इसका मतलब ये है कि अगर हम 40 घंटे काम करें या 45 घंटे, हम सेम वेज रेट पे काम करेंगे. रिमेंबर ओवर टाइम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर यू हैव ओवर टाइम देयर इज एन ओवर टाइम प्रीमियम, विच मीन्स इफ नॉर्मल वर्किंग आवर इज फॉर ₹100 पर आवर, तो फिर ओवर टाइम वाला कितना होगा? 150, 200 कुछ भी है वो ज़्यादा होगा, ठीक है. 100 से ज़्यादा होगा, और जो अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम. दैट इज अ प्रीमियम. तो अब ये कह रहा है कि इन एक्सचेंज फॉर द नो ले ऑफ पॉलिसी, वर्कर्स एग्री टू अ वेज रेट ऑफ 10 पर आवर. बस कहते हैं 10 रुपये घंटा हमें दें, चाहे आप जितने घंटे भी हमसे काम कराएं, 40 करवाएं, 45, 50, 60. और एम्प्लॉयर ने कह दिया कि चाहे आप 40 काम करें, 30 काम करें, 25 काम करें, मैं आपको 40 घंटे की तनख्वाह पूरी दूंगा. गॉट द आइडिया? Got the idea? Okay, let's move on. For the next 3 months, the direct labor workforce will be paid for a minimum of 1500 hours per month. और एक महीने में मिनिमम आवर्स कितने हो गए? 40 के हिसाब से कितने हो गए? 1500. तो 1500 की तनख्वाह आपको मिलेगी, चाहे आप 1500 आवर्स काम करें या ज़्यादा करें, या कम करें. अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन तब भी आपका वेज रेट 10 रुपये से
10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 10 रुपये ही होगा। चाहे आप 1500 घंटे काम करें पर मंथ, या आप 1600 घंटे काम करें, या 1550 करें, 1520 करें, 1580 करें। सर प्रीमियम मिलेगा या नहीं? प्रीमियम नहीं है ना, वो कह रहा है 10 रुपये घंटा आपको मिलेगा। सर तो ऐसा कोई कौन होगा जो, तो ऐसा कौन होगा जो आपको ये कहे कि यार अगर आप काम कम भी करेंगे तो मैं आपको पूरी तनख्वाह दूंगा? ऐसा कोई होगा? तो ऐसा लेबर कौन होगा जो कहता है कि मैं ज़्यादा काम करूँगा, मुझे अपने ऑफिशियल पैसे जो वेज रेट उसके मुताबिक मैं ज़्यादा काम करूँगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना जब वो ये कह रहा है लेबर आपका कि आप मुझे 10 रुपये घंटा देते हैं नॉर्मल वेज रेट, जब ओवर टाइम करूँगा तो भी 10 रुपये दें, 15 ना दें, 20 ना दें, 10 ही दें। ठीक है? उसने क्यों कहा? क्योंकि उससे पहले उसके एम्प्लॉयर ने कहा कि अगर आप 1500 से कम घंटे भी काम करें पूरे महीने में तो भी मैं आपको तनख्वाह 1500 की दूंगा। हाँ, आप 1520 कर दें तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगी। उसका प्रूफ है जी ये तो बोलना चाहिए। हाँ, बस सर ये 1500 मुकम्मल वर्कफोर्स का है या एक महीने का है? द डायरेक्ट लेबर वर्क फोर्स मतलब सारों का मुकम्मल 1500 घंटे। ठीक है। ठीक है? गॉट द आइडिया क्लास? स्टार्ट करूं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं? ओके, क्वेश्चन समझ आ गई आपको? क्वेश्चन आपको समझ आ गई है? So 30,000 products. क्वेश्चन समझ आ गई है क्लास? ओके, लेट्स स्टार्ट जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। इन द फर्स्ट वन, इसको हटा देते हैं। इन द फर्स्ट मंथ हाउ मेनी आवर्स द लेबर विल वर्क इन द फर्स्ट मंथ? इसको और से शब्द में क्या मिनट? ये अब आप सोचें। Hours की बात करें। मिनट्स के सिस्टम में 500 सर। देखें, आपने पहले मंथ में कितने यूनिट्स बनाने हैं? पहले मंथ में हमने बनाने Units for 46,000 30,000 और देख लें, कुछ और भी होगा। 26,000 यूनिट्स कितने बनाने हैं? यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। ये हमने कहाँ पे कैलकुलेशन की थी कि कितने यूनिट्स बनाएंगे? सर सेल उधर सर ये उधर इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, उधर, वेयर उधर? ये हो गया यूनिट्स टू बी 40,000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड which is equal to 26,000 in the month of April. In the month of April I will have to produce 26,000 units. ठीक है? यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस लिखा हुआ है। एग्जाम में आपकी मर्जी, आप जो भी इसके साथ लिखें। ठीक है? मुझे आपका आंसर चाहिए ना? ओके, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस 26,000 यूनिट्स आपने बनाने हैं। एक यूनिट पे कितना टाइम लगता है? 3 मिनट्स। 26,000 पे कितना लगेगा? 78,000 और अगर इसको आपको वेज रेट किस हिसाब से मिलती है? आवर्स के। तो क्या ये मिनट्स में काम करेगा? नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना चाहिए ना? ठीक है, कन्वर्ट कर दें। लेट्स कन्वर्ट। उसको भी कन्वर्ट करें, रेट को भी। ये मिनट को आवर में तो मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं? आसान काम करें। 1300। ये आपने कैसे किया? तो मेरे अक्लमंद स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि 0.05 आवर्स, ब्रैकेट में 33 मिनट्स लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट वाला, अगर ब्रैकेट में जो चीज़ें होती है ना वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप पढ़ें या ना पढ़ें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इट्स अ डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अगर 0.05 एक यूनिट पे लगता है, 0.05 आवर्स, तो अगर आपने 26,000 करना है तो आपने 26,000 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? सो मल्टीप्लाई बाय 0.05। सो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 26,000 विल गिव यू। तो सेम तो होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इतने लंबे तरीके से कान को पकड़ने की क्या जरूरत है? आराम से कान को इस तरह पकड़। 1300। ये वर्जिश मैं फिर बहुत भी कराऊंगा एग्जाम के अंदर आप लोगों से। ओके, 1300। इज दिस थिंग क्लियर? 26,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल्स 1300। गॉट द आइडिया? नेक्स्ट वन 46,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05। 46,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05
कितना? 2300. 29,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05. ये तो एक्सपेक्टेशन हो रही है सर। यस 1450. सही है? यस सर। ओके. टोटल फॉर द होल क्वार्टर 101,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05. 5,050. क्रॉस चेक. एसन क्रॉस चेक. क्रॉस चेक 1300 plus 2300 plus 1450 should be equal to 5050 plus 2300 36 हो गया plus 1450 50 हो गया. सर ये तो एक्सपेक्टेशन हो रहा है। सही है सर. सही है? क्लियर सो फार? ओके. अब वो आपसे क्या कह रहा है कि पर आवर कितने पैसे मिलेंगे आपको? 10 रुपए. लेकिन जिस महीने में आपने 1500 से कम काम किया वो भी देंगे. उसमें भी 1500 आवर्स पूरी तनख्वाह मिलेगी आपको. याद आया? याद आया? क्वेश्चन में लिखा था. ओके. सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स लिखा था। 1 2 3. ठीक है. ओके. सो आवर्स नीडेड इज दिस एंड योर wages for direct labor would be multiplied by 10. So now for the month of April 15,000 नहीं सर 15,000 यस सर सबको 15,000 उसने तो कहा कि कम भी अगर काम करेंगे तो आपको 1500 की तरफ मिलेगी. नजम उसने कहा ओवर टाइम 10 पर आवर था. 10 पर आवर था. 13,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो बहुत सर तो उसने कहा इस तरह आएगा. लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा था? भूल गया आपको? क्वेश्चन में उसने कहा था 1500 से कम. क्वेश्चन में उसने कहा था कि अगर आप कम भी काम करें तो मैं आपको 1500 घंटों की तनख्वाह दूंगा. तो आपने काम कितना किया? 1300. लेकिन वो तनख्वाह आपको कितना देगा एम्प्लॉयर? 1500. सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स 15,000. समझ आ गई? ओके. नाउ फॉर द मंथ ऑफ मे 15,000 सेम ही ज्यादा भी करे तो यस सर नहीं आप तो डिफरेंट है सर ज्यादा हो गया तो दिन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर. For the next 3 months, the direct labor workforce will be paid for a minimum, not maximum, minimum. 23,000. June क्या है सर? सर 15,000. 1450. 14,000 कम है ना 1500 से, तो मिनिमम 1500 तो आपको पे करेगा. सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10. सो नाउ फॉर द होल क्वार्टर इट विल बी 50,000 वाई 53,000 15 प्लस 15 प्लस 23. 53,000 इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये इस तरह वो क्रॉस चेक वाला दोबारा यहाँ पे नहीं करना आपने. वाई? मिनिमम 1500 है. क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज आ गया. वो कह रहा है कि मिनिमम 1500 है, तो मिनिमम 1500 है, तो फिर ये काम नहीं कर सकता इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो. ये तो टोटल है जो कि एक्चुअल वर्क है. वो कह रहा है एक्चुअल वर्क की परवाह नहीं करनी है. 1500 कम से कम आपको पैसे दूंगा मैं, आपको 15,000 कम से कम दूंगा. तो 15,000 23 गॉट दिस आइडिया? गॉट दिस आइडिया? ओके, गॉट दिस आइडिया. सो नाउ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया. ओके, क्लियर सो फार? यस सर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. सर सर बोर्ड किधर लिखा है? किधर? आवर्स नीडेड, यानी फॉर दिस प्रोडक्शन कितने आवर्स नीडेड? 26,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 1300. Okay ji. So now what would be the total direct labor cost for the quarter if the company follows its no layoff policy but pays 15 time and a half for every hour worked in excess of 1500 hours in a month? एक्सेस तो एक्सेस में सिर्फ एक जगह है सर. Calculate. ये 23,000 क्या है सर? सर ये टाइम एंड हाफ का क्या मतलब? टाइम एंड अ हाफ. टाइम और फिर साथ आधा.
देखें आपको नॉर्मली कितने पैसे देता है? $10। अब वो कह रहा है द कंपनी फॉलोज इट्स नो ले ऑफ पॉलिसी बट पेज टाइम एंड हाफ फॉर एवरी आवर वर्कड इन एक्सेस ऑफ 1500 आवर्स। यानी जब भी 1500 से घंटे ज्यादा हो मैं आपको दूंगा टाइम एंड हाफ। ये आपका नॉर्मल वेज है, ठीक है? तो जब भी आप ज्यादा काम करेंगे मैं आपको दूंगा इसका टाइम यानी 1 टाइम एंड अ हाफ या 1.5 इक्वल्स। टाइम 1 कैसे होगा? इसमें आ जाए सर 4000 और 400। जी फाइन, एक मिनट सर ये टाइम किस तरह बनेगा? टाइम किस तरह बन गया? टाइम एंड हाफ, टाइम डबल। सर 47 सिंपल क्यों नहीं कहते? सर तो सिंपल तो उसने 15 लिख दिया है ना, अब आपको क्या जरूरत है वो टाइम एंड हाफ को देखने की? टाइम एंड हाफ का मतलब है, देखें एक होता है नॉर्मल टाइम ना, ठीक, नॉर्मल टाइम आपका 10 रुपये घंटा है, लेकिन वो आपसे कहता है ना कि जब भी आप 8 घंटे की शिफ्ट है 8 घंटे से ज़्यादा मुझे काम करके देंगे तो मैं आपको 10 भी दूंगा, सही है, और जो एक्स्ट्रा काम करेंगे उसके अलग पैसे भी दूंगा। यानी एक्स्ट्रा काम की तो आपको 10 रुपये दे रहा है जो नॉर्मल वेज रेट है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी दूंगा, तो वो उसको बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं डबल टाइम। नॉर्मल जो है डबल टाइम, डबल टाइम का मतलब ये होगा कि वो आपको देगा 20 रुपये, 10 की बजाय 20 रुपये। या टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ का मतलब हो गया 1.5। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 15 रुपये देगा, 15 रुपये देगा। थोड़ी देर पहले बताया है कि जो ब्रैकेट्स में लिखा होता है कैलकुलेट, कैलकुलेट क्लास। अगर बात समझ आ गई कैलकुलेशन आसान है। अच्छा तो करें तो करें ना, कैलकुलेशन करें ना। कर रहा हूं सर, थोड़ा सा कैलकुलेट सर ये आ गया, मैं बताऊं जी, ये आ गया 57,000 टोटल। डी, सो अजीम सेज डी, डी यस, अजीम सेज डी, एहसन, एक सेकंड शामिर, फ़हीम, नजम, हनीफ, इज राइट सर, टोटल शो वजिया, फखरुन्निसा, दैट इज कैलकुलेशन में कम आता है पूरा। जब पता है उसने लिखा सर ये कैलकुलेशन, कम ऑन कैलकुलेट, कैलकुलेट, आया, पे अटेंशन। एक्सेस ये होता है एक्सेस के रूप में कैसे आए? 15 जी क्लास करके दूं? मरियम कौन से मंथ का मांग रहे हैं? ये फुल डी, डी ना, बी, डी सर 57 सर ये कौन से मंथ? बी 64,500। मरियम, मरियम से 64,500। जी वजिया, बी या डी? बी, सुल्तान से बी, हनीफ कैसे कर रहे हैं? इस तरह तो नहीं होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो होगा। आर एस 800 मल्टीप्लाई बाय 15 ब्रैकेट के बाद फाइन लॉस्ट 800 मल्टीप्लाई बाय 15 करना चाहिए, उससे आंसर नहीं आता करता हूँ। ओके लेट्स सॉल्व नाउ, लेट्स सॉल्व क्लास। कौन डी करे? ओके लेट्स स्टार्ट क्लास। पे अटेंशन अजीम, नजम, एहसन, पे अटेंशन। ओके पे अटेंशन क्लास पे अटेंशन, पे अटेंशन। नो ले ऑफ पॉलिसी अभी भी काम कर रही है, तो अगर नो ले ऑफ पॉलिसी काम कर रही है तो इसका मतलब 15,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 15। नो ले ऑफ पॉलिसी कर रही है 15,000। यहां पर टोटल आवर्स कितने हैं? 23 आवर्स में कितने नॉर्मल हैं और कितने एक्स्ट्रा हैं? 800 एक्स्ट्रा 1500 नॉर्मल, 800 एक्स्ट्रा।
जो 1500 नॉर्मल है उसके कितने पैसे मिलेंगे? 15,000। जो एक्स्ट्रा है उसके कितने पैसे मिलेंगे? उसके पैसे मिलेंगे 15। 800 इंटू 15 इक्वल्स कितना आएगा? 12,000। सो 15 प्लस 15 प्लस 15 45 प्लस 12। वो टोटल कह रहे हैं ना, व्हाट वुड बी द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द क्वार्टर। ये इस मंथ का इतना, इस मंथ का इतना, इस मंथ का, वो कह रहा है पूरे क्वार्टर का कितना होगा। जी एनी क्वेश्चन? यस यू आर राइट। जी फाइन। नो ले ऑफ पॉलिसी का क्या मतलब है? पे अटेंशन क्लास। नो ले ऑफ पॉलिसी का क्या मतलब है? नो ले ऑफ पॉलिसी का ये मतलब है कि अगर काम आप कम भी करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, आज मैंने प्रोडक्शन कम करनी है तो मैं मजदूरों से कहूंगा काम करो, जितना काम उन्होंने कर लिया उतना काम रिकॉर्ड, बाकी दे वुड गो बैक होम। जितना काम किया उतने पैसे मिलेंगे। गॉट द आइडिया? ओके। अब अगर मैंने प्रोडक्शन कम करनी है, वो कह रहा है कि नहीं, नो ले ऑफ, आपको ले ऑफ नहीं करूंगा, निकालूंगा नहीं, आपको आज के पैसे पूरे मिलेंगे, इतने पैसे पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, सो दैट्स नो ले ऑफ। तो फिर एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। लेकिन अब वर्कर्स कहते हैं कि हमारा बॉस इतना अच्छा है कि नो ले ऑफ, तो वो कहते हैं अगर एक्स्ट्रा काम भी करूंगा, इस महीने उसने एक्स्ट्रा काम किया ना, तो वो कहते हैं नहीं 10 रुपए ही लूंगा आपसे, 15 नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अगर नो ले ऑफ पॉलिसी हो लेकिन प्रीमियम आप मांगे या प्रीमियम आपको मिले, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा 57,000। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर आप इसमें से आप एक क्वेश्चन दिया तो हमारा पूरा पेपर ही बहुत बढ़िया पेपर होगा सर। डील कर लेते ना, बस बजट पेपर। अजीम, आपको मैंने पहले कहा है, एग्जाम में जितना मैंने पढ़ाया है, वट एवर टॉपिक आई टॉट यू, ठीक, आई विल बी टेस्टिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, आई वोंट लीव एनीथिंग। ठीक है, अब क्वेश्चंस शायद ज़्यादा हो जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल हैव बोनस क्वेश्चंस। ठीक है, विच गोज इन योर बेनिफिट एज वेल, बिकॉज देन यू हैव अ चांस टू स्कोर good marks, which means if there are 70 questions and even if you get 50 right, you can still get 100%. सर हम एक क्वेश्चन में जब स्टक हो जाते हैं फिर उसको छोड़ते हैं। This is the wrong approach. बस बोनस मार्क्स को ज्यादा This is the wrong approach. अगर आप एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, leave it and move on to the next one. This is the right approach. सर और रिलेटिव मार्क्स 5 मिनट्स हमने मिनट्स पे लगा लिए। हाँ। और आखिर में जल्दी जल्दी। तो आपने गलती की। सर और रिलेटिव मार्क्स नहीं ना। ओके, सर अगर फिर तो सारे फेल सर। अजीम अभी इस वक्त पढ़ें, उसको बाद में देखेंगे। सर सबको पास करते हैं। सर उधर आप बहुत अच्छे लिए और हमारा सर के बाद हमने सुना है कि सबको बिल्कुल बिल्कुल, सब मियाँ के लिए खैरात दे। हाँ, मियाँ के लिए खैरात दे सबको। मैंने एक खैरात की हुई है, आए सारे और 4 लेके जाएंगे। लेट्स मूव ऑन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। अब हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। लेट्स मूव ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। At Royal, manufacturing overhead is applied to units of product on the basis of direct labor hours. What does this tell you? डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा, तो इसका मतलब दिस इज हाउ यू वुड कैलकुलेट व्हाट? अप्लाइड एफओएच। ठीक है, अप्लाइड एफओएच इस तरीके से कैलकुलेट होगा। आगे चलें। द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट इज 20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो कह रहे हैं 2 किस्म का है। वेरिएबल का रेट है 20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। सो दिस 20 पर डायरेक्ट लेबर आवर इज व्हाट? इसका एक वर्ड पढ़ा था हमने, POHR। दिस इज द प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट, POHR। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 50,000 पर मंथ। फिक्स्ड ओवरहेड 50,000 है, इसका मतलब ये हर महीना 50,000 देंगे, फिक्स होगा, इट विल बी फिक्स्ड एंड इंक्लूड्स 20,000 ऑफ नॉन कैश कॉस्ट। व्हाट्स अ नॉन कैश कॉस्ट? मटेरियल या कुछ और का नॉन कैश कॉस्ट। व्हाई डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश कॉस्ट? सर जो वो आप फ्री मटेरियल है ना, वो
क्योंकि पहले से पे बंद हो गया वो डिप्रिशिएट हो रहा है। क्योंकि वो आप कैश में पे नहीं करते, वो आपने शुरू में पे की होती है इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट। आप हर साल सिर्फ उस एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हाँ, कैश को आप नहीं दे रहे, कैश एसेट है लेकिन आप अपने फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करते हैं एक्सपेंस में, आप कैश पे नहीं करते इस एक्सपेंस के। ओके, 20,000 of non-cash cost, primarily depreciation of plant asset. Let's prepare the manufacturing overhead budget. So now let's calculate manufacturing overhead budget. Now manufacturing overhead budget में कितनी चीजें, अभी हमने क्या पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कितनी चीजें, दो चीजें, कौन कौन सी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, क्या मतलब सर कॉन्सेप्ट? Fixed manufacturing costs. Direct labor. Consists of two things in this question. Direct labor. Manufacturing overhead consists of two things in this question. Manufacturing overhead comprises of two things in this question. Fixed or variable. Fixed and variable. ठीक है, और फिर वेरिएबल के साथ POHR. I am asking you this, you are giving me this. So listen to my question. Thank you, class. Okay. So manufacturing overhead. Now we have two parts of manufacturing overhead. Fixed आसान है, fixed पहले लिख लेते हैं. Let's do fixed. Fixed कितना कितना है? 50,000. 50,000 throughout. Same. Okay. 50, 50, 50. यहाँ इतना नीचे क्यों आ गए? Are we going straight? 50. 150. So it's 50, 50, 50. So this will be 150. सही है? For the whole quarter. सही हो गया? Okay. Let's move on. Variable. Variable depends on the POHR. And POHR is how much? 20. 20 per direct labor hour. So now we need to look at direct labor hours. Now what are the direct labor hours in April? 1300. Yes sir. 1300. Unanimous? Yes sir. 1300? Yes sir. So 1300 multiplied by 20. It's 26,000. Next month? Next month. 2300. 2300 multiplied by 20. 46,000. Next month. ये क्या लिखा है सर आपने? 1450. 1450. अच्छा 1450. 29,000. 29,000. Total for the quarter. 26 plus 46. Total क्या? 505. 1 lakh 1,000. 1 lakh? 1,000? 1,000. Yes sir. Class pay attention. Okay. So 1 lakh 1,000. सही है? सही? ओके, इस 1 लाख 1,000 को अगर क्रॉस चेक करेंगे, सो 26 प्लीज, 26 प्लस 46 प्लस 29, दिस शुड बी इक्वल टू 1,000. चेक करिए. क्यों आपने इससे क्यों नहीं किया? 50 50 मल्टीप्लाई बाय 20, दोनों से सेम आ रहा है. ओके, सो दिस इज डन. नाउ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना हो जाएगा? 50 plus 26, 276. 50 plus 46, 96. 50 plus 29, 79. 50 plus 101, 150 sir. 251. 251. Cross check. 76, 96, 79 should be equal to 251. चेक करो. Check करें, check करें. एक मिनट फिर चेक कर. सर सही है. ओके. चेक करें, चेक करें. सही है ना? कर लो सर, एक मिनट सर. याद रखें, देखिए इतना बड़े वर्किंग है, अगर इसमें कहीं एक गलती हो गई ना तो वो सारी नीचे आ रही होगी. कीप दिस थिंग इन माइंड. सही जा रहे हैं? ओके, इसमें देखने की जरूरत है. सही है सर. सही है. ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. नाउ वी नो कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है. अब अगर ये देखें कि मैंने डायरेक्ट लेबर को पैसे दिए, ठीक है, मैंने मटेरियल वाले को पैसे दिए, डायरेक्ट लेबर को पैसे दिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के भी पैसे देने पड़ेंगे ना? नहीं सर, बाद में देंगे. तो बाद में ही है ना, देने तो पड़ेंगे. देना पड़ेगा सर. तो बताएं कितने पैसे दूं? ये 56,000.
अभी किसकी चाहिए सर, फिक्स की चाहिए या इसके तो कोई कंडीशंस नहीं बताते? देख लें आपके सामने। सर इसमें कहता है कि 20,000 नॉन कैश है, तो उसको माइनस करेंगे। उसको माइनस करेंगे तो फिर कितने पैसे देंगे? 56,000, सर ये 76,000, ये हो 59,000। ये इससे हम कितना माइनस करेंगे? 60,000 माइनस करेंगे ना सर, तो ये हो गया 1,91,000। 56 प्लस 76 प्लस 59 शुड बी इक्वल टू 191। चेक करें जी। सर सही है सर, क्लियर? क्लियर? 191,000 डन। ओके, सो नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट सारा हो गया, ठीक। ओके, 79 251 और फिर 191 पेमेंट, यस सर, ठीक। ओके ओके, सुनाओ क्लास। अब सिचुएशन ये है कि इसको पॉज करें जरा। इट्स 1:30, पॉज 2:30। Okay, let's start class. Let's start. Pay attention, class. So now we are done with manufacturing overhead budget. And when we started off with budgeting, we said कि हम इस तरीके से बजट्स बनाएंगे और हमने वो काफ़ी ज़्यादा बजट्स बना चुके हैं। So this is what it looks like. Come on. Okay, this is what it looks like now. Pay attention, class. This is what it looks like. सेल्स बजट हम कर चुके हैं, प्रोडक्शन कर चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल कर चुके हैं, डायरेक्ट लेबर कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कर चुके हैं। ओके, वी नीड टू डू दिस कैश बजट, बट बिफोर वी डू दिस वन, सेलिंग एंड एडमिन बजट भी रहता है, और वहाँ पे वो एक कोने में है एंडिंग फिनिश गुड्स बजट। एंडिंग फिनिश गुड्स बजट वो भी करना है। इट्स आउट ऑफ द वे, वो अलग से है, वो इसके साथ कहीं पे नहीं बना हुआ, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स थिंग्स which are not directly in touch with these things. इस वजह से वो मैं थोड़ा यहाँ पे साइड पे करके बना रहा हूँ। It's important. Unless you make it, you won't be able to carry on and make this budgeted financial statement. So we need a finished goods budget. Finished goods budget का क्या मतलब हुआ? Ending finished good. What is ending finished good? What is ending finished good? Finished good in closing inventory. Okay. फिनिश गुड क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ से पता चलेगी मुझे? फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ से पता चलेगी? एक मिनट एक वक्त में। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग इन्वेंट्री जो अब तक सेल नहीं हुआ वहां से पता चलेगा। वो कहाँ से पता चलेगा? मंथ के लास्ट से। किस बजट में हमने वो चीज बनाई थी? सेल्स बजट में। सो लेट्स गो टू सेल्स बजट। दिस इज योर सेल्स बजट। ऊपर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, स्लाइड पे भी लिखा हुआ है। जी अजीम, क्या सर? प्रोडक्शन बजट से पता चलेगा। प्रोडक्शन बजट से पता चलेगा। सो लेट्स गो टू प्रोडक्शन बजट। दिस इज प्रोडक्शन बजट एंड इट्स ऑल्सो ऑन द व्हाइट बोर्ड। और ये भी है एक प्रोडक्शन बजट जो यहाँ पर बना हुआ है। ये रहा। ओके, दिस इज द वन। ये रहा जी। 101 is required production for the quarter. 101 is total production for the quarter. Yes, sir. हम तो कह रहे हैं कि एंडिंग फिनिश गुड्स का बजट। प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस जितने सेल्स होंगे सर उसमें से जितने रिसीव होंगे सर वो एंडिंग फिनिश। ओके क्लास, गौर से सुने, पे अटेंशन, पे अटेंशन। सो नाउ एंडिंग फिनिश गुड्स मीन कि जो आपने गुड्स कंप्लीट कर लिए वो आखिर में कितने रह गए?
ठीक है, आखिर में कितने रह गए आपके पास, यानी प्रोडक्शन में आप देखेंगे प्रोडक्शन में आपने क्या क्या प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, you produce 26, 46, 29, 101 for the whole quarter. क्वार्टर के एंड में कितने आपके पास रह गए थे? 13,000. Is it clear now? 11,000 is where? 13,000. I don't see any 11,000. ये तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस पे आप आ गए, ये तो आप आ गए डायरेक्ट मटेरियल नीडेड पे. सर ये 101 This is total production for the whole quarter. Units to be produced for the whole quarter. जी 1000 रह गए सर. 1 lakh is the 101 production. सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं. मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, यही तो मैं चाह रहा हूँ. सर तो पिछले वाले में भूल जाएगा. अच्छा गौर से सुने, लेट मी टेल यू नाउ, पे अटेंशन नाउ. देखें, आपने जब भी क्लोजिंग फिनिश गुड्स फाइंड आउट करना हो या कोई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना हो तो इन्वेंट्री के अकाउंट होता है, सही है. यू हैव सम ओपनिंग, ठीक, यू प्रोड्यूस समथिंग, यू सेल समथिंग एंड देन यू हैव क्लोजिंग. इसी तरह होता है. ये सब आपको थोड़ी देर पहले लिख के दिया था यहाँ पे, और आपने कुछ कैलकुलेशन की थी, और आपको हर महीने का क्लोजिंग बताया था, और आपको क्वार्टर का भी क्लोजिंग बताया था. फाइंड आउट वेयर इज इट. क्लोजिंग आपने तो तकरीबन 1000 कैलकुलेशन दी थी. क्वार्टर ये 101 टोटल प्रोडक्शन करनी है आपने, ठीक. ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री. ये दिस इज योर closing, this is your opening for the quarter was opening for April, closing for the quarter was closing for June की closing 5,000 थी. If you remember, we calculate this using the sales for this one. याद है, 20% यहाँ की sales यहाँ पर लिखी थी. So the figure is 5,000. अब ये 5,000 क्या थे हमारे पास? ओपनिंग वी स्टार्टेड ऑफ विथ 4,000, याद है, 4. प्रोडक्शन पूरे साल में, पूरे क्वार्टर में कितनी हुई? 101 प्लस 4 105. सेल कितने किए? 100. सो दैट मीन्स क्लोजिंग वुड बी 5,000 plus 5,000. 400 101 plus 4 equals 105. 105 minus 100 equals 5. 5 यहाँ पे आ रहा है. ये हम पहले कर चुके हैं कैलकुलेशन, आपको याद नहीं, हम पहले कर चुके हैं, ठीक है. 5,000 क्या है ये? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या चीज़ है? फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री व्हाट? क्या मतलब सर? To be sold. सर क्वार्टर की. क्वार्टर की क्लोजिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स के लिए, जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री होगी नेक्स्ट क्वार्टर. हाँ, लेकिन क्या ये रुपीस है? ये यूनिट्स है, यूनिट्स है, यूनिट्स है. 5,000 यूनिट्स. रमेश देखिए, हर चीज के साथ लिखा हुआ है, जो यूनिट्स में हो यूनिट्स में, जो कैश में हो कैश में. टी अकाउंट में सब यूनिट्स हैं. इस तरह तो हो नहीं सकता ना कि ये रुपीस में हो ये यूनिट्स में आ जाए. ये सब यूनिट्स में है तो ये भी यूनिट्स में. ओके, नाउ 5,000 यूनिट्स. क्लास पे अटेंशन. 5,000 यूनिट्स हैं. 5,000 यूनिट्स हैं, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री आपसे जब भी पूछी जाती है कहीं पे भी, तो क्या आप कहते हैं कि 5,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स? क्या आप यूनिट्स में बात करते हैं? नहीं. आप किस चीज़ में बात करते हैं? अमाउंट में. डॉलर्स, रुपीस. अब इस 5,000 को कैसे चेंज करूं यार? यूनिट्स तो चलें, यूनिट्स मेरे पास आ गए 5,000. हाउ डू आई कन्वर्ट इट इनटू रुपीस
और डॉलर्स। मल्टीप्लाई करें। सेलिंग प्राइस क्या थी? पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करूं। अगर पर यूनिट कॉस्ट पता चल गई फिर क्या करूं? पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, मेरे पास आ जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट कहां पर है? ये 10 और 20 डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, 3 चीजें होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 5 lakhs 5 lakhs पर यूनिट ना 5.40। ओके ओके सो नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 0.40 5 पाउंड्स 5 पाउंड्स डायरेक्ट मटेरियल 5 पाउंड्स 5 पाउंड्स और 1 पाउंड कितने का है? 0.40। तो 5 पाउंड्स कितने का हो गया? डायरेक्ट मटेरियल तो हो गया। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना है? ये हावर के 10 पर 20 एक आवर में 20 बनते $10। Why? डायरेक्ट लेबर 10 पर आवर था, तो 1 यूनिट पे 1 घंटा लगता है 0.05। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल्स 0.5। ये भी क्लियर? नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड FOH 20 per hour। 20 पर डायरेक्ट लेबर आवर Yes। 20 डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने थे? 0.05। 0.05 22.05 1 0.5 बस यही है। और फिक्स्ड फिक्स्ड 50,000 डिवाइड बाय क्या? टोटल क्या? टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड नहीं, टोटल यूनिट सेल क्या थी इसके अंदर? ये जो आपने मुझे अप्लाइड FOH बताया है ये किस चीज का है? किस चीज क्या? मतलब ये अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने लिखा था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इस ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल था। यस। और अप्लाइड FOH कितने किस्म का है इस क्वेश्चन में? दो। सो व्हाट टू डू अबाउट फिक्स्ड? फिक्स्ड को पर यूनिट फिक्स का निकाले सर। निकाले। सब 30,000 फिक्स 50,000 है तो फिर डिवाइड बाय, लेकिन 50,000 देखें, याद रखें जब भी ओवरहेड गिवन होता है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, जब भी मेरे पास अजीम है, जब भी मेरे पास ओवरहेड गिवन होता है तो अगर मेरे पास उसके अंदर दो चीज़ें हैं फिक्स्ड और वेरिएबल तो दोनों को अलग अलग गिवन होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कैलकुलेशन, आतिफ, रामेश, अतीक, प्लीज कीप क्वाइट। ओके, जब भी मैं FOH की बात करूं मेरे पास दो FOH हैं इस क्वेश्चन में, फिक्स्ड और वेरिएबल। ये जो आपने बात की आपने वेरिएबल की बात कर दी। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट फिक्स्ड एज वेल, आई नीड टू फाइंड आउट फिक्स्ड एज वेल। तो फिर मैं क्या करूं अभी? 50,000, लेकिन 50,000 तो पूरे मंथ का है। यस सर। तो फिर मैं इसको पर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करूं? 30,000 डिवाइड बाय पर यूनिट। वाई 30,000? क्योंकि इधर यूनिट ही घटता। सेल तो फिर अगर किसी मंथ में सेल ज्यादा हो जाए तो फिर ये तो बार बार चेंज होगा, तो फिर व्हाट टू डू? तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज ही होगा। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होगा, तो मैं क्या करता हूं फिर? तो इस तरह करके 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। एक वक्त में एक बंदा है, एक वक्त में। यूनिट प्रोड्यूस करना है। सर आप स्टेटमेंट वापस रिपीट करें। मैंने क्या स्टेटमेंट की? मैंने ये कहा कि फिक्स्ड ओवरहेड इस क्वेश्चन में दो किस्म का है, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है कोई ओवरहेड। आपने मुझे कहा सर 20 मल्टीप्लाई 0.05, मैंने ये कर दिया, इसका आंसर आ गया 1, लेकिन ये तो वेरिएबल है तो फिक्स का क्या करूं? आपने कहा सर फिक्स इज 50,000, तो अगर मैं फिक्स पूरा 50,000 यहाँ पे लिख दूं तो ये तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, ये तो हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर किसी ने कहा कि सर इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दे। मैंने कहा अच्छा क्या नंबर ऑफ यूनिट्स? उसने कहा सर जो सेल किए हैं, जो प्रोड्यूस
जो प्रोड्यूस किया, चले मैं आपकी बात मान लूं जो प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन तो हर महीने कभी ज़्यादा कभी कम। तो हमने इसके लिए वी स्टार्टेड समथिंग थियोरेटिकली कि व्हाट टू डू इन सच केस। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ओवरहेड्स वी सेड वी वुड डू समथिंग which will be more or less uniform. So what did we say? याद है? नहीं याद? अच्छा, अब गौर से सुने। हमने ये कहा था कि ओवरहेड्स तो कभी ज़्यादा होंगे कभी कम होंगे, तो फिर हर महीने फिर आप बैठ के उस ओवरहेड्स का हिसाब करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल साल के शुरू में यू एस्टिमेट सम ओवरहेड्स एंड देन यू एस्टिमेट द एक्टिविटी एंड यू कम अप विद अ POHR। यू कम अप विद अ POHR। यहां पे आप लोगों ने POHR मुझे कोई निकाल के दिया, ये 20 किसने कहा मुझे मल्टीप्लाई करने को? 20। वो आपने क्यों मुझे कहा? वो वेरिएबल का रेट था, वो POHR नहीं था, वो वेरिएबल का रेट था। अब अगर मैंने POHR फाइंड आउट करना है तो मुझे उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या था? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्टिविटी। व्हाट इज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट? वाई 50,000? क्योंकि वो सिर्फ फिक्स है, तो वाई आर यू टेकिंग ओनली फिक्स्ड? इफ यू टेक ओनली फिक्स्ड देन इट विल बी द सेम थिंग, प्रोडक्शन कभी ज्यादा कभी कम। नहीं सर, तो फिर हमने तो ये और फाइंड किया ना ऑलरेडी। और क्या फाइंड आउट किया? मतलब ये और कॉस्ट हमने लिख दिया। किधर फाइंड आउट किया? यूनिट कॉस्ट में। किधर फाइंड आउट किया? ये तो आपने फाइंड आउट किया, आपने ओवरहेड अभी तक से मुझे नहीं बताया। ये जो आपने बताया ये गलत है, क्योंकि ये इसका सेंस नहीं बन रहा। सो एक्चुअली वी हैव डन टू थिंग्स ओनली। हम ओवरहेड के ऊपर आके फंस गए हैं, क्योंकि हमने ओवरहेड का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया। आपने डायरेक्ट कह दिया 20 मल्टीप्लाई बाय ये कर दे, मैंने लिख दिया। फिर मुझे प्रॉब्लम हो गया कि फिक्स को क्या करूं, तो अब मुझे चाहिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। देखें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है ओवरहेड्स की, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। $20 किधर गिवन है? फहीम, वो क्या लिखा है? द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट, the variable MOH, the variable MOH rate is this। वो वेरिएबल का रेट है जी। फखरुन्निसा कुछ कह रही थी आप? सर 26 का एक मिनट। लेकिन देखिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो अगर मैं ऐड करूंगा तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की नेचर क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। What is overhead? Indirect cost। तो आप तो बिल्कुल theoretically wrong, conceptually wrong। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हटा दें। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही। ओके, लेट्स डू इट नाउ, लेट्स डू इट। हमने कहा ये कुछ भी समझ नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। एंडिंग फिनिश गुड्स बजट मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? उसके लिए मुझे चाहिए फिनिश गुड्स के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। मल्टीप्लाई करूंगा मुझे पता चल जाएगा। एंडिंग फिनिश गुड के यूनिट्स मुझे कहाँ से पता चलेंगे? वो मुझे पता चलेंगे प्रोडक्शन के बजट से। प्रोडक्शन का बजट मेरे सामने पड़ा हुआ है, एंड प्रोडक्शन का बजट ये कह रहा है ये प्रोडक्शन का बजट है, ठीक है? यहां पर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, ये क्वार्टर है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5000 आ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने लिख दिया यूनिट्स 5000। अब मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट के लिए मुझे चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और अप्लाइड एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मुझे पता चलेगी डायरेक्ट मटेरियल के बजट से, सो आई गो टू डायरेक्ट मटेरियल बजट। और डायरेक्ट मटेरियल की जहां पे मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी, ओवर देयर इट सेड कि एक यूनिट के ऊपर कितना मटेरियल लगता है? एक यूनिट के ऊपर मटेरियल लगता है 5 पाउंड। 5 पाउंड लग गया एक यूनिट के ऊपर। और 1 पाउंड कितने का आता है?
0.40. सो 0.5 इंटू 0.40 इक्वल्स 2. 1 यूनिट के ऊपर 2 रुपए का मटेरियल लगता है. क्लियर? डायरेक्ट लेबर पे आ जाएं. इसके लिए चले जाएं डायरेक्ट लेबर के बजट पे. व्हेन यू गो टू द डायरेक्ट लेबर बजट यू विल फाइंड आउट कि ऑन 1 यूनिट यू यूज 3 मिनट्स एंड 3 मिनट्स आर इक्वल टू 0.05 आवर्स. 0.05 आवर्स और 1 घंटे की वेज रेट कितना है 10. सो 0.05 इंटू 10 इक्वल्स 0.5. ये भी क्लियर हो गया. अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे. मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का ये बजट था इंफॉर्मेशन और ये मैंने बजट बनाया था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का. सही है? ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बजट था. अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हमें पता है कि इस क्वेश्चन में दो चीजें वेरिएबल और फिक्स. वेरिएबल और फिक्स दोनों अलग अलग गिवन है. अगर मैं वेरिएबल और फिक्स दोनों को अलग अलग लिखूं तो फिक्स का रेट नहीं है. फिक्स का रेट नहीं होता, ओवरहेड का रेट होता है, पूरे ओवरहेड का. तो मुझे पूरा ओवरहेड चाहिए. पूरा ओवरहेड एस्टिमेटेड कॉस्ट. ये सारी एक्सरसाइज मैं किस चीज के लिए कर रहा हूं? आई एम डूइंग इट फॉर, आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर क्वार्टर. क्वार्टरली फिगर्स है ना सारी. क्वार्टर में कितने महीने? 3. 4 क्वार्टर होते हैं साल में, 3 महीने हो गए. 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स 12. ओके, अच्छा आगे चलें. जिसने भी कहा, ओके, जिसने भी कहा ये कैलाश नहीं किया तो अब ये कह रहा है कि आगे चलें. आगे चलें क्लास. सर वो तो हम ही नहीं किए. Please class pay attention. Okay, so now let's continue class. Let's continue. Let's continue. So now we are talking about overheads. और overheads में हमारे पास दो किस्म के overheads हैं, वेरिएबल और फिक्स. Now let's have a look. फिक्स्ड overheads कितने थे? फिक्स्ड 50 50 50 equals 150. वेरिएबल overheads कितने थे? 26 46 29 101. टोटल ओवरहेड्स कितने थे? 251. लुक एट द फॉर्मूला. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इक्वल्स 251 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्टिविटी. इस क्वेश्चन में एक्टिविटी क्या थी? एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी लेबर आवर्स. लेबर आवर्स कहां से मिलेंगे आपको? आवर्स. आवर्स नीडेड. लेबर आवर्स. हाँ 53 नहीं 50. तो इसका मतलब ओवरहेड का रेट क्या बन गया? POHR. POHR 251,000 divided by 5,050. 49.7. 49.7 पर डायरेक्ट लेबर आवर. ओके, सो 49.7 मल्टीप्लाई बाय कितने आवर्स लगे एक यूनिट के ऊपर? 0.05. 49.7 into 0.05 2.4 2.48 2.48. सो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 4.98 पर यूनिट. और कितने यूनिट्स हैं? 5,000. 4.98 into 5,000 into 5,000 24,900 is your closing inventory. Finished goods closing inventory is 24,900.
क्या कंप्लीट होगा? ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो फिनिश गुड्स का बजट खत्म हुआ है, क्लोजिंग। अभी तो हमने बनाना है सेलिंग एंड एडमिन बजट। जी इसको हम टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट क्यों कहते हैं? ये तो हमारे साथ बहुत सारे हैं, उसमें एस्टिमेशन क्या है? ओके नाउ Najm has a question. Najm has a question. Najm says सर ये 251,000 जो आपने लिखा ये एस्टिमेटेड क्यों है? ये तो एक्चुअल है। नजम एंड फ़हीम, क्या ये सब एक्चुअल फिगर्स हैं? ये क्या फिगर्स हैं? एस्टिमेटेड हैं। एस्टिमेशन पे इतना वक्त क्यों लगाते हैं? अच्छा, एस्टिमेशन पे इतना वक्त इसलिए लगाते हैं कि आपके पास एक प्लान पड़ा हो पहले से। एस्टिमेट मैंने पहले से किया हुआ है कि अप्रैल में कितने यूनिट्स बनाऊंगा, 26,000। उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, इसका खर्चा, इसका खर्चा, पर यूनिट इतना खर्चा, मल्टीप्लाई बाय इतने यूनिट्स, अंदाज़ा मुझे हो जाएगा कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे मेरे पास आएंगे अप्रैल के महीने में, 170,000। खर्चा कितना होगा, इन सबको ऐड कर दें। क्या मेरे पास शॉर्टेज आएगी? यस नो। शॉर्टेज के पैसे कहाँ से पूरे करूँगा? पहले से बंदोबस्त करें, अपनी जेब से पूरे करेंगे तो पहले से आपके पास कोई चीज़ है ऐसी, पैसे पड़े हैं पहले से, नहीं है तो पहले से बंदोबस्त कर लें। अब अगर शॉर्टेज आ रही है जून में और आपको पता चल गया मार्च में कि शॉर्टेज आएगी, तो जून तक पैसे जमा करें ताकि शॉर्टेज आए तो आपके पास पैसे अवेलेबल हो। सो दिस इज प्लानिंग। अनलेस यू प्लान, अनलेस देयर इज नो प्लान, यू आर बाउंड टू फेल। व्हाटएवर आप जहाँ से करना चाहते हैं, एक्सेल पे करना चाहते हैं, जहाँ भी करना चाहते हैं, बट यू विल हैव टू डू दिस थिंग। ये बजट आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपके पास एक प्लान पहले से मौजूद हो। ठीक है? और सर ओके जी, आपने कहा था कि जब बोर्ड हो जाए तो ब्रेक देगा और प्रेजेंटेशन, तो आप बोर हो गए? आप बोर हो गए क्लास? आप क्या करना चाह रहे हैं इस वक्त? ओके, सो वी विल हैव वन प्रेजेंटेशन एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द कोर्स अगेन। Fahim, pause, not stop, pause.